सभी को जय मसीह। मेरे साथ में जो घटना घटित हुई मैं बताता हूँ। एक समय ऐसा मेरी ज़िंदगी में आया जब मैंने यीशु मसीह को छोड़ दिया था। एक भाई ने हमें भटका दिया था, एक जॉन ब्रदर करके थे। तो उनके ऊपर दोष नहीं लगाता हूँ क्योंकि हमारा ही बाइबल ज्ञान इतना अच्छा नहीं था उस समय, मैं मानता हूँ। और उस समय वो हमारे पास में आए और उनने बाइबल से ही कुछ क्रॉस रेफरेंस ऐसे दिखाया है कि हम लोगों को उनकी बात माननी पड़ गई। और उस टाइम हम उनकी बात मान के हम भटक गए। एक माता परमेश्वर करके संस्था है जो साउथ कोरिया की है। उस संस्था के विषय में उन्होंने बताया, जिसको वर्ल्ड मिशन सोसाइटी बोलते हैं और उनके चर्च को सियोन चर्च बोलते हैं। और जो अभी जो वो शुरुआत हुई वो है पिता परमेश्वर करके, पवित्र आत्मा का जो आप बोलते हैं ना पवित्र आत्मा, तो पवित्र आत्मा का जो तीसरा हिस्सा जो पिता पुत्र पवित्र आत्मा में से एक है। तो ये लास्ट इस युग में बोला पवित्र आत्मा के विषय में बताया कि ये अवतार ले लिया यीशु मसीह ने। तो उनका नाम आन सांग होंग है। वो साउथ कोरिया उत्तर कोरिया में साउथ कोरिया में उनने ये ले लिया है, बोला अवतार ले लिया है करके, ऐसे करके उनने बोला। और हमने उनकी बातों को मान लिया और हम उनकी बातों पर विश्वास करके, हम लोग उनकी बातों पर विश्वास करके, हमारे जो पास्टर्स हैं सब ने हमें समझाया, लेकिन हमने किसी की नहीं मानी। और हम उनकी बातों को मानकर हम उनके पीछे चल दिए। उनने बहुत सारे ऐसे बाइबल के वचन दिखाए जिस पे हमें विश्वास करना पड़ा। और फिर हम लोग वो हमें इंदौर लेके गए थे। इंदौर का हमें बता दिया, हम वहाँ जाके मिले। उनने मुझे बहुत सारी किताबें दी पढ़ने के लिए जो उनने खुद लिखी थी। तो उसको मैंने पढ़ा। तो जब मैंने पढ़ा तो उसमें आधे आधे वचन हैं। तब मैंने उनको पढ़ा, मैंने सोचा पता नहीं क्यों ऐसा है, लेकिन फिर भी मैं पढ़ता रहा। तो 2018 की बात है। उस समय 2018 में हम लोग इतना बाइबल स्टडी किया नहीं था, हमें पता भी नहीं था इतना सब कुछ। तब उसके बाद में मैंने 1 साल उस समय हमारे ऊपर शैतान ने इतना बुरा अटैक किया क्योंकि हमने यीशु मसीह को छोड़ दिया था और हम उनको मानने लग गए थे। ठीक है, माता परमेश्वर पिता परमेश्वर करके यीशु मसीह से प्रार्थना ही नहीं करते थे। तो हमारी परिस्थिति इतनी ख़राब हुई, मेरी पत्नी की भी और मेरी, हम दोनों बीमार भी बहुत खतरनाक हुए। मेरी पत्नी ने बोला कि मैं तो मर जाऊंगी ऐसी परिस्थिति को ये करके, इतनी खतरनाक परिस्थिति थी। तब मैंने सोचा कि हमें प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करनी चाहिए। तब उस समय मैंने प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना की। तब प्रभु यीशु मसीह ने उस समय हमें उस परिस्थिति से निकाला था। तो उस समय क्या है कि इन लोगों ने हमें ऐसे क्रॉस रेफरेंस दिखाया, जैसे कि आप पढ़ते प्रकाशित वाक्य में जो दुल्हन के विषय में, मेमने की दुल्हन, और लिखा है कि मेमने का ब्याह, ऐसी ऐसी चीज़ें और बहुत सारे वचन, आत्मा और दुल्हन कहती है आ। तो ये सब चीज़ें सुनकर हम लोग भटक गए थे और हमने अजीब सा महसूस किया था। लेकिन प्रभु का धन्यवाद कि प्रभु ने हमें फिर बुला लिया और फिर हम सही जगह पे आ गए। और आप लोग इस बात का ध्यान रखिए प्लीज़। और मैं नेक्स्ट पार्ट बनाऊंगा कि बाद में क्या हुआ, मैं आपको बताता हूँ। जय मसीह।